एम प्रियंका। वेलकम टू योर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी। तो हम देखेंगे पहले एपी के कुछ रूल्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जीपी देखेंगे। तो एपी में क्या है, जैसे हमारे पास कोई सीरीज है 2, 4, 6, ये हमारा जो है 30 तक, ये हमारा सीरीज है। तो सीरीज में क्या होता है, अगर सेम डिफरेंस है तो वो हमारा एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी पे है। जैसे ये सीरीज में 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का है। पूरे में हमारा जैसे हम देख रहे हैं 30 से पहले क्या आएगा हमारा 28, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो ये हमारा एपी हुआ, मतलब कि समांतर श्रेणी में है। ऐसे हम जैसे ए हमारा ये क्या हो जाता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद होता है। ये हमारा क्या है 30वां पद है। तो हम जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हम लेते रहते ए प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म तक जा रहे हैं। तो ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है हमारा सेकेंड टर्म, a प्लस 2d क्या है हमारा थर्ड टर्म है। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे थर्ड टर्म बताइए, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 3 लिखेंगे यहाँ पे, और a की जगह यहाँ फर्स्ट टर्म है तो a है। और हमसे पूछा जाए किसी भी सीरीज का थर्ड टर्म क्या है, तो हम लिखेंगे 3n इज इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 3-1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। a हमारा है फर्स्ट टर्म है, ये हमारा पहला पद, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि इसे हिंदी में सार्वअंतर कहते हैं। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे डी है ना, और एन की जगह हमने क्या रखा 3। तो हमारा T3 क्या आया, a प्लस 2d, ये हमारा क्या है थर्ड टर्म आया, ये हमारा थर्ड टर्म आया। ऐसे ही हमसे पूछा जाएगा फिफ्थ टर्म, तो हम कैसे निकालेंगे, T5 लिखेंगे। फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है n की जगह 5, यहाँ पे a प्लस n की जगह 5-1 इंटू डी, क्या आएगा हमारा फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। जो भी टर्म हमसे पूछा जाए, जैसे हमसे फिफ्थ टर्म पूछा गया है तो a प्लस 4d आया है, थर्ड टर्म पूछा गया है तो a प्लस 2d आया है। ऐसे हमसे अगर सेवंथ टर्म पूछा जाए a प्लस 6d आएगा। जो भी टर्म पूछा जाए उसमें हमारा क्या होगा, a प्लस तो रहेगा ही सब में, और यहाँ पे d के सामने यहाँ पे जो भी टर्म पूछा जा रहा है उससे कम हो जाएगा। जैसे यहाँ फिफ्थ है तो यहाँ 4d आ गया। तो ये हमारा है nth टर्म ऑफ एपी। अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ एपी, तो हम कैसे करेंगे, सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसके लिए मतलब कि किसी भी सीरीज में जो एन टर्म है उनका हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है हमारे योगफल निकालने का, सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या, यहाँ पे हमसे कोई सीरीज दिया है जैसे कि, तो यहाँ पे योगफल निकालना है, तो उसके लिए nth टर्म क्या होगा, कितने पद है वो n हुआ, a हमारा दिया होगा तो वो रख देंगे, n वाई जितना नंबर है वो, और d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है, हम रख देंगे। तो हमारा Sn मतलब योगफल निकल जाएगा। अगर कोई सीरीज में जैसे कोई सीरीज है जैसे ये, इसमें हमें लास्ट टर्म दिया है, ये लास्ट टर्म है Tn इक्वल टू लास्ट टर्म, ये L, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लास्ट टर्म होते हैं। यहाँ nth टर्म
या एल या टी एन कहा जाए तो हमारा ये लास्ट टर्म होता है। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया है जैसे कि 30 है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा योगफल का n/2 a प्लस एल। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो और फिर हमसे सम निकालने को कहा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास n/2 a प्लस एल होगा। बट अगर हमसे n टर्म बस पूछा जाए सम निकालने के लिए कहा जाए तो फिर हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें इस फॉर्मूले में रख कर हम सम निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म ऑफ 4 1 -2 -5 डैश डैश डैश। ये हमारी सीरीज है, इसमें हमें क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो हमने nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने देखा था फॉर्मूला nth टर्म के लिए, ये फॉर्मूला है हमारा, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें nth टर्म चाहिए, Tn चाहिए हमें, तो a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4 है, तो 4 रखेंगे एक ही जगह, और n हमें नहीं पता तो हम n-1 ही रखेंगे। और d क्या है हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस हम निकालते थे सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करते थे। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा कॉमन डिफरेंस आया -3, तो ये हमारा -3, डी की जगह -3। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, 4 प्लस -3 का -3 का n के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा हमारा आएगा -3n, -3 का -1 के साथ होगा तो +3 आया। तो ये हमारा nth टर्म क्या आएगा, 4 और 3 ऐड हो गए, ये हमारा 7 हो गए और -3 है, तो हमारा nth टर्म क्या आया 7 - Tn, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्या है, व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द गिवन AP, मतलब AP में ये सीरीज हमें दी हुई है, इसका हमें 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म निकालना है तो हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, हमें A गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। A क्या है हमारे पास 3, D क्या कैसे निकालेंगे हम, 7 - 3, ये आएगा हमारा 4। जो इस फॉर्मूले में लगते हैं पहले हम उन्हें लिख लेते हैं, फिर अब फॉर्मूला हम लगाते हैं। 11th टर्म चाहिए हमें, 11th टर्म को हम सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख लें, a प्लस 10d लिख सकते हैं, क्यों, n-1 इंटू डी। तो n की जगह हम 11 रखेंगे तो हमारा आ जाता था ना, यहाँ पे हमने देखा था ना, Tn इज इक्वल टू 10th टर्म निकालते हैं तो T10 a प्लस n की जगह 10 11 टर्म निकालना है ना हमें, तो हम 11 रखेंगे यहाँ 11 - 1 इंटू डी। तो हमारा क्या आता था, a प्लस 10d। तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं हम, 11 की जगह यहाँ पे a प्लस 10d लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें a की वैल्यू दी है तो हम a रख लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 प्लस 10, कॉमन डिफरेंस सारा अंतर क्या है हमारा 4, तो ये अब हम 3 प्लस 40, तो हमारा क्या आया, 11th टर्म हमारा क्या आया 43, जो कि हमारा आंसर है, यही हमें लाना था। 11th टर्म क्या आया हमारा 43, तो ये हमारा सेकंड का आंसर है। जो दिया हुआ है उसी को हम फॉर्मूले में बस रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्या है, 18th टर्म ऑफ एन AP इज 73 एंड फर्स्ट टर्म इज 5, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। 18th टर्म क्या है हमारा 73 है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमारा, हम पहले लिख लेते हैं, 18th टर्म क्या है हमारा 73 और फर्स्ट टर्म a क्या है हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग सीधा फॉर्मूले में रख के आंसर निकालिएगा, तो ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, T18 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम, तो हम फॉर्मूला नहीं लिखते। T 18 है, A की जगह हम क्या रखेंगे 5। N क्या है हमारा, N हमारा है 18 माइनस 1, और D क्या है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 17, D आया हमारा। 18th टर्म क्या है हमारा 73, हमें दिया हुआ है ना 18th टर्म क्या है हमारा 73 है, तो हम रख दिए। अब 73 माइनस 5 इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा 70D। अब हम कैसे करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 68 आएगा, इज इक्वल टू 17D। D की वैल्यू क्या आएगी हमारे, D की वैल्यू आएगी हमारे 68/17 इक्वल टू D। 17 4 68 होता है, तो D की वैल्यू क्या आई हमारी 4, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या निकला हमारा 4। A हमें दिया हुआ था T 18, मतलब कि 18th टर्म हमें दी हुई थी जैसे 73, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो हमने फॉर्मूला वही लगाया Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी हमने रखा, और फिर हमने आंसर निकाल दिया, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 12th टर्म ऑफ द एपी, एंड ये सीरीज है हमारे पास, और हमें 12th टर्म निकालना है। ओके, ये सीरीज है हमारे पास जो कि एपी में है। पूरे अभी हम एपी वाली क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये हमारे पास सीरीज है, और हमारे पास 12th टर्म हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, टर्म निकालना है मतलब फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा ही। 12th टर्म निकालना है हमें, तो हम डायरेक्ट A प्लस 11D लिख लेंगे, n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह हम 12 रखेंगे, तो आ जाएगा हमारा 11D आ जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू ये है, फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है ना, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 6 आया। बस यही वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। A क्या है 4, 11, D क्या है हमारा 6 है, तो हमारा T12 क्या आएगा 16 इंटू 16 प्लस 4, ये हमारा 66 हुआ, सॉरी ये हमारा 66 है। 66 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 70। तो 12th टर्म क्या है हमारा 70, ये हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ fifth term of an AP series is 16 and nth term is 22, then find the 7th term of the series। फिफ्थ टर्म हमें कोई सीरीज है हमारे पास जो कि हमारी समांतर श्रेणी में है। फिफ्थ टर्म क्या है उसका, फिफ्थ टर्म हमारा 16 है, 9th टर्म क्या है 22 है, तो हमें क्या करना है 7th टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म गिवन है हमारे पास। फिफ्थ टर्म क्या है हमारा, पहले हम लिख लेते हैं ऐसे ही, हमारा 16 है, और 9th टर्म क्या है हमारा, 9th टर्म हमारा है 22। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक्सप्लेन अच्छे से कर दे रही हूँ मैं। तो अब देखते हैं हम, फिफ्थ टर्म हमारा है 16, nth टर्म हमारा है, सॉरी 9th टर्म है हमारा 22, 7th टर्म हमें निकालना है, 7th टर्म हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, डायरेक्ट लिखती हूँ T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें हम रखेंगे n की जगह पे 5 रखेंगे तो 4D आ जाएगा, ठीक है। अब हम रखते हैं, तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या दिया है हमें, फिफ्थ टर्म हमारा 16 है, तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे, A प्लस 4D ये हुआ, ये हमारी क्वेश्चन 1 हुआ। सेकेंड क्या है हमारा 9th टर्म हमारा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, 9th टर्म हमारा है A प्लस 8D लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे 9th टर्म का क्या है, ये 22 a प्लस 8d, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस 4d इक्वल 16, a प्लस 8d इक्वल 22। प्लस या माइनस करेंगे तो हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे a की या d की मिल जाएगी, फिर हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो उससे हमें दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पहले यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 4d आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस 6 आएगा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, d क्या आएगा हमारा 6/4, ये हमारा 2, ये 3, d की वैल्यू क्या आई हमारी 3/2 आई। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू आगे किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे हम, जैसे कि इसमें रख लेते हैं a प्लस 4 इंटू 3/2, इसमें रखे इक्वल 16 है, तो इससे हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी a प्लस ये 6 इक्वल 16, a हमारा क्या आ गया 10 आ गया, a हमारा 10 आ गया, d हमारा 3/2 आया था। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म के लिए हम t7 a प्लस 6d लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 10 है, 6, d की वैल्यू क्या है हमें 3/2, ठीक है, ये 2 है, 3/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यहाँ पे 10 प्लस 9 हमारा t7 क्या आएगा हमारा 19 आ जाएगा। t7 क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, t7 क्या आएगा हमारा 19, जो कि हमें निकालना था। t7 हमारा आ गया 19, सेवेंथ टर्म हमें मिल गया 19 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द एपी, ये सीरीज है और इसमें हमें देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द एपी, ये हमारा सीरीज है, सीरीज है हमारा जो कि एपी में है, और सम हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें दी हुई है जो कि 24 है, हमें इस सीरीज का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो n हमें दिया हुआ है जो कि 24 है, a भी हम निकाल लेंगे, a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4 है, पदों की संख्या हमारी 24 है और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम Sn इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम जो जो वैल्यू हमें मिली है उसी को रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। n क्या है हमारा 24/2, 2 की जगह 2 तो रहेगा ही, a की जगह क्या है 4, फर्स्ट टर्म हमारा है ना 4, n क्या है हमारा 24 है, तो 24 में से -1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। हाँ, d क्या है हमारा 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 12 जा, तो ये हमारा है 12, और हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ऐड कर देंगे, 2 4 जा 8 प्लस 12 92 है, ये हमारा क्या आया 12 ब्रैकेट में 8 प्लस 92, तो ये हमारा हो जाएगा 12 और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, तो हमारा योगफल क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू 100 इंटू 12, 1200 आ गया, हमारा योगफल क्या आया 1200, जो कि हमें निकालना था। n हमें गिवन था, सीरीज है हमारी ये जिसमें कि फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे जो कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें हमें जो जो वैल्यू हमें मिली है वो हम रखेंगे, तो हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये योगफल था, तो हम निकाल दिए। अब हम देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म आर
आर देयर इन द एपी। ये सीरीज है हमारे पास, इसमें हमें क्या करना है, कितने टर्म है ये देखना है। ये हमारी सीरीज है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, कितने टर्म है वो देखेंगे हम। तो इसके लिए टर्म के लिए हमने क्या, nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला देखा था ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से हमने इतने सारे क्वेश्चन अभी किए भी हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो जो हमें दिया हुआ है वो रखेंगे। ए हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा है 5, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करते, 8 माइनस 5 तो हमारा आ जाएगा 3। लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, मतलब कि टीएन भी हमें गिवन है। टीएन क्या है हमारा 416। तो हम डायरेक्ट इसमें रखेंगे, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टीएन क्या है हमारा 416, ए हमारा है 5 प्लस एन हमें निकालना है, हमें टर्म ही तो निकालना है, पदों की संख्या ही तो हमें निकालनी है ना, एन माइनस 1, डी क्या है हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 416 माइनस 5 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ये 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये 411 होगा अपॉन में 3, डायरेक्ट कर देते हैं, 3 को इस साइड डाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा हमारा n माइनस 1। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 से 9, 3 2 जा, ये क्या आएगा हमारा, 3 से हम 411 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 132 आएगा। n माइनस 1 हमारा आया है 132, मतलब कि n क्या आएगा हमारा 133। पदों की संख्या हमारी क्या आई, पदों की संख्या हमारी आई 133। ये 411 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 137 आएगा, सॉरी ये 137 आएगा, तो ये हमारा 137 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 138 आएगी। ठीक है, 133 नहीं 138 आ जाएगी n की वैल्यू, मतलब पदों की संख्या हमारी क्या आई 138 आई, जो कि हमें निकालनी थी। ठीक है, फर्स्ट पद दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म हमें गिवन था, लास्ट टर्म भी था हमारा जो कि टीएन था, हमने रखा लास्ट टर्म यहाँ रखा, फॉर्मूले में रखा, ए की जगह हमने ए रखा, एंड पदों की संख्या हमें निकालनी थी। और कॉमन डिफरेंस हमने देखा यहाँ पे 8 माइनस 5 तो हमारा 3 आया था, तो बस हमने फॉर्मूले में रखा तो हमें पदों की संख्या मिल गई। तो ये थे हमारे एपी के क्वेश्चन, मतलब कि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे जीपी के क्वेश्चन, मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन देखेंगे। उसमें पहले हम उससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। हम देखेंगे जीपी में, जीपी में क्या होता है, जीपी है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में क्या, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले ले, 3 इंटू 9 इंटू 27 डैश 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 डैश, ये गया हमारा 90 तक। तो ये 3 क्या है हमारा, 3 हमारा फर्स्ट टर्म है, 9 क्या है हमारा सेकेंड टर्म है, 27 हमारा थर्ड टर्म है। ऐसे ही अगर इसे हम उसमें लिखे, सीरीज में लिखे, तो ये क्या होगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश डैश, जैसे कहाँ तक जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। nth टर्म हमारा क्या आएगा ए आर की पावर n माइनस 1, ये हमारा nth टर्म है। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणा होते जाता है, जैसे 3 इंटू 3 9 हुआ, 9 इंटू 3 27 हुआ, ऐसे ही हमारे ये जाते जाएगा। समांतर श्रेणी में क्या होता था, एपी में क्या होता था, दो लगातार टर्म का डिफरेंस जो है वो इक्वल होता था, बट हमारे जीपी में क्या होता है, दो लगातार टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल होते हैं। जैसे ये रेशियो कैसे इक्वल होगा हमारा, 9/3 करेंगे तो हम क्या आएगा 3, 27/9 करेंगे तो क्या आएगा 3। मतलब क्या हो रहा है, दो लगातार टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, हमारा इक्वल आ रहा है। और उसमें क्या होता था एपी में, दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल आता था, बट यहाँ पे दो लगातार टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल आते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जीपी। तो जीपी में हमारा सीरीज कैसे बनता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश डैश, nth टर्म क्या होता है इसका
nth टर्म होता है AR की पावर n-1। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें हमारा, फर्स्ट टर्म है हमारा A, फर्स्ट टर्म है A। और क्या R क्या होता है इसमें, R हमारा होता है कॉमन रेशियो, गुणोत्तर श्रेणी में R हमारा कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है R। R कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 9/3 करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। ये क्या है हमारा कॉमन रेशियो निकला, मतलब कॉमन रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं AN/A(n-1), ये इसका कॉमन रेशियो का फॉर्मूला है। डायरेक्ट हम ऐसे याद कर लेंगे, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। इसका nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी क्या है इसका, जैसे उसमें एपी में क्या होता था हमारा Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता था, बट इसमें क्या होगा हमारा nth टर्म Tn इज इक्वल टू AR(n-1). ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ओके, इसमें हम एक क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, A हमारा फर्स्ट टर्म है, R हमारा क्या है कॉमन रेशियो, और N क्या है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म है। अब हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म। n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू AR की पावर n-1 अपॉन R-1। ये क्या है हमारा योगफल निकालने का फॉर्मूला। जीपी में हम योगफल कैसे निकालेंगे, A ब्रैकेट में R की पावर n-1 अपॉन R-1, ये सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और अब हम देखेंगे सम ऑफ इन्फिनिट टर्म, अनंत पद निकालने, अनंत पद का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू A/1 माइनस R। यहाँ पे बट मॉड R जो है हमारा छोटा होना चाहिए 1 से, ये कंडीशन है हमारा। ओके, ये हमारी कंडीशन है सम ऑफ इन्फिनिट टर्म निकालने की। Sn इज इक्वल टू A/1 माइनस R होता है, बट मॉड R इज लेस देन 1। तो ये हमारा था गुणोत्तर श्रेणी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ टर्म ऑफ 4, 12, 36, ये हमारी सीरीज है और इस पे हमें क्या निकालना है फिफ्थ टर्म। तो हमने जीपी में क्या लिखा था, जीपी में nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला था, Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो n की जगह हम 5 रखेंगे, यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4 है, कॉमन रेशियो क्या है हमारा, कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो आता है। तो कॉमन रेशियो क्या है हमारा 3 आया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू क्या है 3, n क्या है हमारा, n हमारा है 5 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख देंगे क्योंकि आ जाएगा, n की जगह हम 5 रखेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये क्या हो गया हमारा 4, 3 की पावर 4 का क्या मतलब है 81, 3 का हम 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 81 आता है। अब हम T5 हमारा क्या आया, फिफ्थ टर्म हमारा आएगा 324, ये हमारा आंसर है, हमारा आंसर आ गया ये जो कि हमें निकालना था, ना फिफ्थ टर्म क्या है, तो हमारा फिफ्थ टर्म आया 324, ये हमारा आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, ये सीरीज है हमारी और हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना हमें। ये सीरीज है हमारा, सीरीज के हमारा 1, 2, 4, 6, ये लास्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें यहाँ गिवन है। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा है 1, ओके, और Tn क्या है, Tn यानी लास्ट पद क्या है हमारा 1024, ठीक है। और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे हम, कॉमन रेशियो निकालते हैं ना, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है जो कि हमारा
2 है, कॉमन रेशियो हमारा 2 है, लास्ट टर्म हमारा 1024 है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। तो हम फॉर्मूला वही वाला रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हैं 1024 इक्वल ए क्या है हमारा 1, आर क्या है हमारा 2 एन माइनस 1। फॉर्मूले में रखे तो हम आया हमारा, अब 1024 क्या है ये, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 हमारा 2 की पावर अगर हम 10 लिखते हैं तो हमारा 1024 आता है, हाँ आता है। तो इसे हम सीधा 2 की पावर 10 लिख सकते हैं इक्वल 2 की पावर n माइनस 1, ये हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है, इक्वल में है तो पावर्स इक्वल हो जाती है। हमने देखा था ना सर्ट्स एंड इंडिसेस में बेस सेम होते थे तो पावर्स इक्वल हो जाते थे हमारे, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाते थे, वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल 10, तो n क्या आया हमारा 11, पदों की संख्या हमारी आ गई। हमें निकालना था ना नंबर ऑफ टर्म, हमारा आ गया 11 जो कि नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द 12th टर्म इन द सीरीज। ये सीरीज है हमारी, हमें क्या निकालना है इसमें हमें 12th पद निकालना है। तो हम जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, हम सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा कॉमन रेशियो आ जाएगा, कॉमन रेशियो आएगा हमारा 3। ओके, और हमें क्या निकालना है 12th टर्म निकालना है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म वाला, Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम -1 है ये। ओके, अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, 12th टर्म निकालना है हमें। 12th टर्म a क्या है हमारा, a हमारा है 3, r क्या है हमारा, r हमारा है 3, r n की वैल्यू क्या है हमारी 12 माइनस 1, ये हमारा आया 3 इंटू 6 r हमारा क्या है, अरे कॉमन रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 यहाँ पे 3 6/3, तो ये क्या आएगा हमारा 2, कॉमन रेशियो आएगा हमारा 2, कॉमन रेशियो आएगा 2, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 2। क्योंकि सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉमन रेशियो आता है, तो 6/3 होगा, मतलब r क्या आएगा हमारा 2, तो यहाँ पे हमने r की जगह 2 लिखा और यहाँ पे आ गया हमारा 2 की पावर 11 हुआ हमारा। T12 हमारा क्या आ रहा है, T12 आ रहा है हमारा 3 इंटू 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 नहीं पता हमें कितना होता है, बट 2 की पावर 10 तो पता है हमें कितना होता है, 1024 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1024 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 10 है और ये एक हमारा 2 बचा यहाँ से और 3, तो अब हम पूरे का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा T12 आ जाएगा। क्या करेंगे हम 6, एक सेकेंड, हम करेंगे 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 हो जा 2 2 6 1 6, हमारा आंसर क्या आएगा ये। 12th टर्म क्या आया हमारा, 12th टर्म हमारा आया 6144 जो कि हमें निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया, 12th टर्म हमारा आ गया, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या है हमारा, इफ द फर्स्ट टर्म इज 64 एंड द कॉमन रेशियो इज 3/4 व्हाट विल बी द 4th टर्म ऑफ जीपी। मतलब कि हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि 64 है और कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है 3/4, तो हमें निकालना क्या है, हमें 4th टर्म निकालना है। तो ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब a हमें गिवन है जो कि 64 है, हाँ, और कॉमन रेशियो मतलब r भी हमें दिया हुआ है जो कि 3/4 है। हमें निकालना क्या है, 4th टर्म निकालना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ये है हमारा। तो हम a की वैल्यू रखेंगे, a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 64 है, r क्या है हमारा 3/4 है, उसकी पावर पे n माइनस 1 जो कि n ही तो हमें निकालना है ना,
टी एन फोर्थ टर्म ही निकालना है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकालना है ना हमें, तो ये सॉरी T4 और n क्या है हमारा 4 है, n की वैल्यू भी दी हुई है हमारी, तो हम रखेंगे यहाँ क्या होगा अब हमारा 64 इंटू 3/, ये क्या हो जाएगा 3/4 की पावर पे 4 - 1 हमारा 3 होगा, हाँ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 64 इंटू 3 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 4 का भी 3 बार करेंगे, ये हुआ। अब हमारा क्या होगा, ये तीनों 4 से ये 64 कट जाएगा, 4 की पावर 3 ही 64 होता है, तो हमारा फोर्थ टर्म क्या आ गया, हमारा फोर्थ टर्म हमारा आ गया, ये हमारा 27, फोर्थ टर्म ही तो हमें निकालना था ना, जो कि हमारा ये है, तो हमारा आंसर क्या है 27। यहाँ पे था ना व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ही तो हमें निकालना था, जो कि आया हमारा 27। ए हमें दिया हुआ था जो कि 64 था, फर्स्ट टर्म हमें गिवन था, कॉमन रेशियो भी गिवन था, हमें निकालना था फोर्थ टर्म, तो हमने फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला क्या है हमारा Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर पे n-1, यही फॉर्मूले में हमने रखा ए की वैल्यू आर की वैल्यू, तो हमें फोर्थ टर्म मिल गया, ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, इफ द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी, ये हमारा जीपी में है सेकेंड, और फिफ्थ टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म हमारा है 24, फिफ्थ टर्म हमारा है 81, तो हमें निकालना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है, मतलब की सीरीज निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म क्या है हमारा 24 है, ठीक है, और क्या है फिफ्थ टर्म है हमारा 81। तो हम टर्म का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू ए आर, यहाँ पे सेकेंड टर्म है इसलिए 2 - 1, ठीक है, और ये क्या दिया है हमें 24, तो Tn की जगह हम लिख सकते हैं 24 इक्वल ए आर की पावर 1, ये हमारा इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है हमारा फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिफ्थ टर्म है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या था सेकंड टर्म था, तो यहाँ पे हम सेकंड T2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ टर्म चाहिए हमें, तो A हमें नहीं पता, R भी हमें नहीं पता, फिफ्थ टर्म चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्यों n-1, n की जगह 5 रखेंगे, -1 होगा, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। T5 क्या दिया हमें 81, ये दिया है, ये हमारा ए आर की पावर 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें अगर हम इसमें से हम क्या करेंगे, ए और आर की वैल्यू, दोनों इक्वेशन को सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमारा ए यानी फर्स्ट टर्म भी आ जाए और हमारा कॉमन रेशियो भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम ऐसा कर सकते हैं, इसे ए आर अपॉन ए आर क्या है हमारा 4, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा सेकेंड टर्म क्या था हमारा 24 था, तो 24 लिखे, फिफ्थ टर्म हमारा था 81, तो 81 लिखे। अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए कैंसर, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 1/r³ बचेगा, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हमारा r³ बचा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, हम करते हैं पहले 3 से, 3 4 सॉरी 8 बार में जाएगा ये, और ये 3 2 ये 7, तो ये हमारा 8/27 आया, 8/27 आया, तो इसे हम 2/3 की होल क्यूब लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 भी हमारा 2 भी हम 8 क्या है हमारा 2 की पावर 3 और 27 क्या है हमारा 3 की पावर 3, तो ये हमारा 2/3 की होल क्यूब आ गया, और ये हमारा था ही 1/r की होल क्यूब इज इक्वल टू 2/3 की होल क्यूब, ये है हमारा। r क्या आया हमारा, मतलब इससे समझ में आ रहा है, ये हमारा 1/r क्या आ गया हमारा 1/r आ गया हमारा 2/3, ये है। तो अब हम
ये हमारा 1/r क्या है हमारा 2/3 है, ये हमारा 1/r क्या है हमारा 2/3, तो r क्या आ जाएगा हमारा, r हमारा आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 1/r हमारा 2/3 है तो r क्या आ जाएगा 3/2। अब हम क्या करेंगे, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा a भी मतलब कि फर्स्ट पद भी आ जाएगा। तो हम फर्स्ट वाला इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं तो क्या है हमारा 24 इक्वल AR, R की वैल्यू क्या है ये हमारी 3/2, ठीक है। तो हम रखते हैं A हमें नहीं पता जो कि निकालनी है इसकी वैल्यू, और 3/2 R हमारा 3/2 है। तो अब हम क्या करेंगे 24 इंटू ये इस साइड आके ऊपर 2 चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये हमारा A, तो क्या होगा 8 बार में कटेगा, A हमारा क्या आएगा, A हमारा 16 आया, ठीक है। और R क्या आया था हमारा, R आया है हमारा 3/2, तो A और R आ गया। तो हमारी सीरीज कैसे बनेगी, सीरीज हमारी क्या होती है, सीरीज हमारे जीपी में AR स्क्वायर, यही हमारी सीरीज है ना, AR3 ये हमारी सीरीज बनती है जीपी में। तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, A क्या है हमारा 16 है, A 16 है, R क्या है हमारा 3/2 है, ठीक है। यहाँ पे भी A हमारा 16 है, R क्या है हमारा 3/2 है, तो R स्क्वायर है यहाँ, तो ये 9/4 हो जाएगा, डैश 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 आगे ऐसे ही बनेगी सीरीज। तो हमारा सीरीज कैसे आएगा 16 2 8 जा 16, ये 8 या 24, और ये हमारा 4, ये हमारा 36 आएगा। इसी टाइप हमारी सीरीज बनेगी। तो हमारी सीरीज क्या बनी 16 24 36, और ऐसे ही आगे चलते nth टर्म तक आएगा। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या आया, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ना सीरीज, जीपी में सीरीज बताना था हमें। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म की वैल्यू रखे, फिफ्थ टर्म हमें दिया था ये भी रखे हमने। फॉर्मूला हमारा क्या है, एक ही फॉर्मूला है हमारे यहाँ पर, nth टर्म का Tn इज इक्वल टू A R की पावर n-1, उसी में हमने जो हमें दिया गया था वो हमने रखा यहाँ पे। तो हमें मिला क्या, A की वैल्यू, पहले हमें R की वैल्यू मिली, फिर हमें इक्वेशन 1 में हमने R की वैल्यू पुट किया तो हमें A भी मिल गया, मतलब कि कॉमन रेशियो हमें ये मिला। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म निकाला, इसमें फॉर्मूले में रख के फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें A और R दोनों मिल गया। फिर हमने सीरीज हमारी क्या बनती है, AR स्क्वायर AR3 डैश डैश डैश, ये हमारी सीरीज है। हमने A की वैल्यू रखा, फिर AR जो हमें मिला हमने सीरीज में रख दिया, तो ये हमारी सीरीज बन गई। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।